हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का मैं लेसन्स लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आज आप लोगों के बीच में आपको एक लेसन्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माय डियर्स रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके प्रकार की डिफिनेशंस क्या होती है, कैसे बनी है, क्या हम उनसे प्राप्त करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक ना गाइज? तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन कौन सा मेरे प्यारे, ये रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, या तो हम कह सकते हैं इसी लेसन का नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी हम कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में आ जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और उसके साथ साथ उनके प्रकार जो होते हैं इनके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है माय डियर। आइए सबसे पहले हमने क्या किया कि हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे ध्यान देखिएगा माय डियर, जैसे ध्यान देखिएगा कि हमने क्या उठा लिया माय डियर्स, हाइड्रोजन को उठाया। क्या उठाया? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को जब हम क्या कर दिए, जलाएं। क्या किया माय डियर्स? जलाएं। यानी जब हम हाइड्रोजन को क्या कराएंगे, जलाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हाइड्रोजन को हमने जलाया तो जलाने के बाद हमने क्या देखा मेरे प्यारे कि हमें जल प्राप्त हुआ और जल के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होगी, उष्मा प्राप्त होगी। क्या होगी? उष्मा प्राप्त होगी। अब ये एक अभिक्रिया हुई। क्या हुई? एक क्रिया हुई भाई। यह क्या हुई? एक अभिक्रिया हुई, एक क्रिया हुई। और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आगे सर ये कैसे कर सकते, मैंने कहा कि मान लीजिए कि हमारा दो केमिकल है, ए प्लस बी दो केमिकल है, और जब इन दोनों को अभिक्रिया हमने करा, ए भी प्राप्त हुआ, तो यही चीजें हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जिसमें रसायनों को एक साथ जोड़ा जाए। यानी किसके मेरे प्यारे, जो तत्व हो गए, जो केमिकल हो गए, अगर उसको हमने कंबाइन किया, एक साथ जोड़े, और जोड़ने के बाद हमने देखा कोई हमें नया प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। क्या मैंने बोला? कोई हमें नया प्रोडक्ट मिल गया है। और जब हमें कोई एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, किसके द्वारा हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा। यानी जब हम दो अभिकारक को आपस में कंबाइन करेंगे, एक नए प्रोडक्ट, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और यही हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए होंगे हमने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक, एक भी हो सकता है, जब दो या दो से अधिक, या जब हम एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं, क्रिया कराने के फलस्वरूप जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और यही हमारी क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आप क्लियर हो चुके होंगे किस फील्ड में, इसमें। जैसे यहाँ पर देखिएगा माय डियर्स, यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन को उठाया और हाइड्रोजन को हमने जला दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल, और क्या प्राप्त होगा, उष्मा। जल और उष्मा हमें प्राप्त होगा, और यही हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे हमने उठा लिया, एक और देखिए, जैसे हमने कोयला को उठाया और कोयला को उठा करके हमने जला दिया। कोयला का मतलब हमने कार्बन को उठाया और कार्बन को उठा करके हमने ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, दहन कर दिया, यानी जला दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे? जलाया। और जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या किया माय डियर, जलाएं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2। क्या प्राप्त होगा? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें क्या, हीट, यानी हमें क्या प्राप्त होगा, उष्मा। अब तो आपको समझ गए होंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को, यहाँ पर देखिएगा दो है, दो का मतलब एक से अधिक है, आपस में मिलाएंगे, तो एक हमारा एक क्या प्राप्त हुआ माय डियर्स, एक हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब एक हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ। और यही हमारा प्रोसेस जो होता है, यही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना माय डियर? कोई डाउट्स माय डियर्स? आई होप कोई भी डाउट्स आपके पास नहीं होगा। ठीक ना, कोई भी डाउट्स इसमें आपको नहीं होगा। ठीक ना, ये अभिक्रिया था, लेकिन इसके प्रकार भी हमारे आते हैं। लेकिन अब प्रकार को पढ़ने से पहले, प्रकार को पढ़ने से पहले आइए हम लोग देख लेते हैं क्या, कि रासायनिक समीकरण एक हमारा होता है। क्या होता है? एक रासायनिक समीकरण होता है। अब यानी रासायनिक समीकरण का मतलब हिंदी केमिकल भाई, आपको केमिकल करना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। हमने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, इसका डिफिनेशन होगा माय डियर्स, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की
किसी यानी कोई भी उठा लोगे, कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का या की समीकरण के रूप में क्या करना मेरे प्यारे, समीकरण के रूप में, यानी समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में। जैसे यहाँ पर देखो हमने ए दे दिया, जैसे कि आप लोग मैथ में पढ़ाया गया कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ये क्या है, एक समीकरण बन जाता है। क्या बनता है, एक समीकरण बनता है, ठीक ना। तो ये चीज है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में, किसी में समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, निरूपण ही क्या कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए माय डियर्स, सॉरी रासायनिक समीकरण कहलाता है, अभिक्रिया नहीं, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक ना गाइस। कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा, ध्यान देखिएगा, ठीक ना। प्लीज 1 मिनट गाइस प्लीज, ठीक। चलिए ठीक, तो समझ गए ना गाइस। हमने क्या, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, इसको आप याद रखिएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। मैंने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिख दिया C प्लस O2 को आपस मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा प्राप्त हुआ, यह एक क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है, ठीक ना। और यही रासायनिक समीकरण कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है माय डियर, जो रासायनिक समीकरण है, यही रासायनिक समीकरण कितने पार्ट में बटा होता है, 2 होता है। एक आप देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, क्या होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है भाई, क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। और दूसरा हमारा होता है मेरे प्यारे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, एक क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक ना। 2 हमारे क्या होते हैं, समीकरण होते हैं, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है ना। हमने क्या कहा, ध्यान देखिएगा, इसको डिफिनेशन आपको से मैं बता रहा हूं, आपको नोट्स करना, हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होना। हमने कहा कि ऐसा समीकरण जिनके दोनों तरफ के जो परमाणु यानी जो तत्व होंगे, उनके जो परमाणु, जो हमारे अभिकारक होंगे, अगर उनके परमाणुओं की जो क्या होती है, संख्या है, अगर वह समान है, क्या है, यानी इसमें हमने कहा कि इसमें हम कह सकते हैं मेरे प्यारे कि जो हमारे अभिकारक होंगे उनके परमाणुओं की संख्या अगर हमारा इक्वल है तो वह संतुलित होगा, अगर इक्वल नहीं है तो वह क्या होगा, असंतुलित होगा। क्या होगा, असंतुलित होगा। समझ में आया, यानी हम कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिनके दोनों तरफ परमाणु अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, या तो दोनों तरफ के जो हमारे क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे, जो पदार्थ दोनों तरफ के हमारे होंगे, उनके जो परमाणुओं की संख्या है अगर वह असमान है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जिसमें क्या है, समान है, वह क्या होगा, संतुलित। सीधी इस बात अपने आप भाषा में समझ सकते भैया। तराजू देखें, तराजू देखेंगे नहीं भाई, हमने तराजू को उठा लिया, क्या उसको उठाया, तराजू। अगर हमने तराजू को उठाया और तराजू को उठाने के बाद मैंने कहा एक तरफ 1 किलो का कोई भी वस्तु रख दिया, कोई भी वस्तु एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ कुछ भी मत, देखिए वह पलड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे। जो तराजू का पलड़ा होगा वह क्या होगा भाई, ऊपर नीचे होगा ना, क्या होगा, ऊपर नीचे। तो क्या हुआ, बैलेंसिंग। असंतुलित का मतलब क्या होता है, नॉन बैलेंस, और संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। तो अब बताइए, वो ऊपर नीचे तो वह बैलेंस है नहीं है, वह क्या होगा, असंतुलित होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर वह दोनों तरफ का क्या इक्वल है, दोनों तरफ का क्या है, इक्वल है, तो वह क्या होगा, संतुलित होगा गाइस, ठीक ना, क्या होगा, संतुलित होगा, ठीक ना गाइस। कोई भी डाउट्स माय डियर्स, प्लीज राइट योर कॉपी, फिर से आगे लेकर चले आप लोग। 1 मिनट माय गाइस। ठीक ना गाइस, आई होप कोई भी डाउट्स नहीं आई। एक एग्जांपल हम आप लोगों को बीच प्रोवाइड करें, अभी आपको डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केवल 1 एग्जांपल। आई टोल्ड यू ऑल माय डियर, सो आई विल टेल यू, एक एग्जांपल केवल मैं बताऊंगा, ठीक ना। देखिएगा, जैसे मैंने यही एग्जांपल को उठा लीजिए, जैसे मैंने उठाया कि H2 को क्या किया, हीट किया, यानी गर्म, यानी हाइड्रोजन को जलाया, और हाइड्रोजन को जलाने के बाद हमने कहा क्या प्राप्त होगा, यानी H2O जल प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा माय डियर्स, उष्मा। जी, जल प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा माय डियर्स, उष्मा प्राप्त होगी, ठीक ना। जब मैंने इसको किया, अब यहाँ पर देखिएगा कि देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है भाई, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर क्या 2 है,
दो है कि नहीं है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या माय डियर्स एक है। ऑक्सीजन क्या है? एक है। तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन हमारे दो होने चाहिए, अर्थात हम देखेंगे ये क्या होगा आपका, ये समीकरण क्या है आपका, असंतुलित है। क्या है? ये असंतुलित समीकरण है। मैंने कहा कि यहाँ पर दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या जो है वह क्या असंतुलित, इक्वल नहीं है। देखो दो इधर दो इधर, यानी दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑक्सीजन है, मैडम दोनों है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, हमने क्या किया, इसको उठाया और उठा करके हमने यहाँ पर दो हाइड्रोजन को उठा लिया। मान लेते हैं हमने संतुलित का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और प्लस O2 है। अब देखिएगा हमारे यहाँ क्या प्राप्त होगा, 2H2O। देखिए प्लस उष्मा क्या हो जाएगा, प्लस उष्मा। अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ये देखिएगा ये समीकरण आपका क्या माय डियर, संतुलित है। क्या है? ये आपका संतुलित समीकरण है। क्या माय डियर? ये आपका संतुलित। यही चीजें होता है तो हम कह सकते हैं कि यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ के पदार्थों के जो परमाणुओं की संख्या है अगर वह इक्वल है, बराबर है, तो वह हमारा क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। अगर वह बराबर नहीं है वह क्या होगा माय डियर्स, असंतुलित समीकरण होगा। ठीक ना गाइस? कोई डाउट्स है माय डियर्स? कोई भी डाउट्स? आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा। राइट कर से चलिए, कापी कलम निकाल के बैठिए ताकि हम आप लोगों को आने वाले समय के लिए, एग्जाम के लिए आपका, ताकि आपको एकदम डाउट नहीं, आपको प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ठीक ना? ताकि कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक ना? चलिए हो गया ना? चलिए ये चीजें हमें समझ में आ गया। अब हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज वैसे भी गाइस देख रहे हैं बहुत ज्यादा क्या हिटनेस है, गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी चल रही भाई हमारी तरफ। क्या है, क्या बताया जाए? ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसके लिए थोड़ा सा समस्याएं होती है क्लासेस को डालने में। ठीक ना? ठीक ना गाइस? कोई डाउट्स नहीं होगा, राइट कर लीजिए। चलिए अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे, क्या क्या प्रकार होता है इसके। देखेंगे अनेकों प्रकार में डिवाइड है, लेकिन आइए सबसे पहले प्रकार को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले प्रकार को हम लोग देखते हैं। पहला प्रकार हमारा है माय डियर्स, कह सकते हैं कि आप योगात्मक अभिक्रिया। देखो क्या है, पहला आपका है योगात्मक अभिक्रिया। पहला टाइप इसका माय डियर्स योगात्मक अभिक्रिया। इसी को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं, यानी इसे संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, इसी को संयोजी अभिक्रिया भी कहते हैं। जब ऐसा आ जाएगा यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक ना गाइस? एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक ना गाइस? ठीक है। अब अगर कोई भी कभी भी आपसे पूछ दे सर कि ये योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर योगात्मक यानी एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ होता है। एडिशन का मतलब क्या होता है गाइस? जोड़ होता है। और जब आपको पता है कि एडिशन का मतलब जोड़ होता है, जोड़ का मतलब जोड़ना, 1 प्लस 2 किया हमने 3 प्राप्त किया, यही चीज है। तो आप डायरेक्टली समझ गए होंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ को उठाएंगे, हम कह सकते हैं 2 अभिकारक को उठाएंगे। किसको? 2 अभिकारक। अभिकारक का मतलब वह पदार्थ जिसकी आपस में हम अभिक्रिया कराते हैं, वही आपका क्या होता है, अभिकारक। हमने 2 अभिकारक उठाए और 2 अभिकारक को उठा करके आपस में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमने देखा एक नया प्रोडक्ट बना। जैसे यहाँ पर देखिएगा हमारा मान लेते हैं ए और प्लस बी, ए क्या हमारे लिए 2 अभिकारक अलग अलग है। 2 अभिकारक यानी 2 हमारे पदार्थ अलग अलग है, और जब जोड़ दिया तो हमारा यहाँ पर देखा हमारा क्या प्राप्त हुआ, ए बी। ये देखिए अलग प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो यानी ऐसी ही अभिक्रिया क्या है, ये देखो हमने जोड़ा और ए नया प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक, हम लिख देंगे इसका, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, हमने क्या उठाया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं,
निर्माण करते हैं क्या कहलाता है मेरे प्यारे, संयोजन अवक्रिया कहलाती है। कौन सी अवक्रिया कहलाती है, संयोजन अवक्रिया कहलाती है। आई होप कोई भी डाउट्स, कोई भी समस्या नहीं है माय डियर्स। हमने क्या कर दिया, योगात्मक अवक्रिया में देखो क्या है, दो चीजों को उठाया जोड़ दिया एक नया बन गया, दो चीजों को उठाया जोड़ दिया एक नया बन गया, क्या कहलाया, संयोजन। एडिशन 1 + 3 = 4, एक अलग था 3 अलग था, इक्वल टू किया 4 प्राप्त हुआ, 4 अलग है। ये अवक्रिया क्या कहलाती है आपकी, संयोजन यानी योगात्मक अवक्रिया कहलाती है। ठीक ना गाइस, कोई डाउट्स है, कोई भी डाउट्स नहीं होगा माय डियर्स, ठीक ना। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक ना। चलिए तो आगे लेक्चर स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर्स, फिर से आगे लेकर चलो आपका क्लासेस। ठीक ना गाइस, तो इसमें तो आपको कोई भी समस्या नहीं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं माय डियर्स। जैसे हमने उठा लिया, किसको उठा लिया मेरे प्यारे, सल्फर को। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, अभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा आपको। हमने उठा लिया यस को, और यस को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के जांच जलाया। सल्फर को उठाया और सल्फर को उठा करके वायु में, यानी हम क्या कर सकते हैं, सल्फर को उठा करके ऑक्सीजन के साथ हमने जलाया, यानी वायु में जलाने पर, वायु में जलाने पर, और जब वायु में हमने जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, SO2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, SO2 प्राप्त हुआ। क्या करा प्राप्त हुआ मेरे प्यारे, SO2, यानी ये क्या था माय डियर्स, ये आपका था सल्फर, और ये क्या था माय डियर्स, ये आपका था ऑक्सीजन। क्या था, ऑक्सीजन। जलाया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर हमने दो अलग अलग अवकारक को लिया कि नहीं लिया भाई, एक सल्फर अवकारक है और एक ऑक्सीजन, दो अलग अवकारक है ना। अवकारक कह सकते हो या पदार्थ कह सकते हो, अवकारक कह सकते हो या पदार्थ कर सकते हो। हमने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग से बना उत्पाद हमारा क्या कहलाता है, किस अवक्रिया के अंतर्गत बनता है, एडिशन अवक्रिया के अंतर्गत बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन को, यानी सल्फर को उठाया, ऑक्सीजन यानी वायु में हमने क्या कर दिया, जलाया, और जलाने के बाद हमने देखा तो हमारे क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक गैस है। क्या है, यानी एक गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस अवक्रिया में क्या होता है, इस अवक्रिया में कि जो वायु होता है यह सल्फर के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, सल्फर के साथ जुड़ जाता है। जैसे एक मैंने उठा लिया, एक दूसरी अवक्रिया उठा लो, ताकि मतलब डाउट्स आपके पास ना रहे। यही चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। दो अवक्रिया आपस में, यानी दो पदार्थ आपस में जुड़े, एक नया पदार्थ बनाए, अवक्रिया कहलाती है। ठीक ना, बस यही होता है। जिसे हमने उठा लिया मेरे प्यारे, कैल्शियम ऑक्साइड को उठाया और जल के साथ अवक्रिया कराया, CaO को उठाया और इसको जल के साथ क्या करा दिया माय डियर, अवक्रिया कराया, यानी इसको हमने जोड़ दिया जल के साथ। और जब मैंने जोड़ा तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे, आपको पता होना, CaOH2 प्राप्त होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे, इसे हम कली चूना कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूने में जब हमने किसको मिलाया माय डियर्स, जल को मिलाया, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या कहा जाता है, बूझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूझा हुआ चूना कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कली चूने में जब हम पानी को मिलाया, कली चूने में जब हम पानी को मिला, वह संयोग कर गया। किससे संयोग कर गया, कली चूने, यानी पानी संयोग कर गया, किससे जुड़ गया, कली हुए चूने से जुड़ गया। और जब कली हुए चूने से जुड़ा तो वह क्या बना लिया, बूझा हुआ चूना बनाया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। क्या हुआ माय डियर्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है ना, आज समझ में हम कह सकते हैं इस समय जो जल के अणु रहेंगे वह कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, किसके, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कली चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक ना गाइस, कोई डाउट्स। तो देखिए इसमें क्या हुआ, कोई बहुत डाउट हुआ, बहुत ज्यादा समस्या इसमें हुई भाई, आपको कुछ भी इसमें नहीं हुआ भैया, इसमें आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डाउट इसमें आपको क्या होगा, नहीं होगा गाइस। ठीक है ना, कोई भी डाउट इसमें क्या होगा, नहीं होगा। ठीक ना, कोई डाउट है, कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा। देखो दो मिला, दो आपस में जुड़ा एक बना, दो आपस में जुड़ा एक बना, दो आपस में जुड़ा एक बना। अरे भैया यही हाय, देखो 1 + 3 = 4, यही तो है। दो जुड़ा एक बना, दो जुड़ा एक बना, दो जुड़ा एक बना, दो जुड़ा एक बना, अवक्रिया कहलाई योगात्मक अवक्रिया।
क्या कहलाई? योगात्मक अपक्रिया कहलाई। ठीक ना गाइस, कोई डाउट्स नहीं होगा। ठीक ना, आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अपक्रिया पर चलते। किस पे चलते मेरे प्यारे? नेक्स्ट अपक्रिया पर चलते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट अपक्रिया माय डियर प्रतिस्थापन अपक्रिया। नंबर दूसरा हमारा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा हेडिंग डाल लीजिएगा प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या कहा जाता है माय डियर? सब्स्टिट्यूशन, SUB सब्स्टिट्यूशन, TITUTION रिएक्शन। ठीक ना गाइस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। अब ये अपक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया होती क्या मेरे प्यारे? बता दीजिए, प्रतिस्थापन अपक्रिया होती क्या? बताइए, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है माय डियर्स? इसमें कोई अपक्रिया होता है, जैसे ध्यान देखिएगा कि हमने लिख दिया CuSO4, क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या माय डियर्स? कॉपर सल्फेट को उठाया और यह Fe यानी क्या है? ये आयरन। क्या है? आयरन के साथ अपक्रिया कराया। अब ये देखो क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो होगा आयरन के साथ अपक्रिया कराया, तो ये आयरन जो होगा ये क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होगा। किसमें? कॉपर से। ये कॉपर से क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होगा। कॉपर से क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होगा। और यह जाएगा कॉपर के पास, हट जाओ भैया, हट जाओ, तुम हमसे ताकतवर नहीं हो, जीत नहीं सकते हो। और ये इसको हटा देता है, और इसको हटा करके खुद आकर के इसकी जगह क्या हो जाएगा? जुड़ जाता है। और इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस कॉपर कहां चल जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब ये क्या बना लिया? फेरस सल्फेट बनाया। क्या बनाया? फेरस सल्फेट बनाया। और ये कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यही कहा गया है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। ध्यान से लिख लेना, हम बोल रहे हैं लिखने के लिए, आप लिखेंगे, हम यहां नहीं लिखेंगे। आपको बोल रहे हैं, आपको लिखना है, लिख लेना माय डियर। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। क्या बोला? एक ज्यादा ताकतशील, एक ज्यादा क्रियाशील जो आपका तत्व होगा वह कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता, तो ऐसी अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कॉपर सल्फेट प्लस ये किससे अपक्रिया किया मेरे प्यारे? लोहे को, यानी लोहे की किल डालने पर क्या हुई मेरे प्यारे? ये लोहा का जो किल होगा ये कॉपर से क्या होगा माय डियर? ज्यादा शक्तिशाली होगा, और वो उसको जाकर के हटा करके और खुद इसकी जगह अपना स्थान क्या कर लेता? तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ऐसी अपक्रिया जो ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का प्रतिस्थापन कर देता है, अर्थात उसे प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है? बता दो ध्यान से, यही कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए माय डियर, यहाँ पर जैसे देख लीजिए कि हमने एक अपक्रिया बोला है आपको, हमने इसमें बोला आपको कि जैसे हमने उठा लिया माय डियर CH4 मेथन और क्लोरीन की अपक्रिया कराया। हमने उठा लिया CH4 को Cl2 के साथ दूसरी अपक्रिया, देखो यानी CH4 को Cl2 के साथ हमने क्या करा दिया? अपक्रिया। और जब इसकी हमने कराया तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन एक क्लोरीन के द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन के द्वारा। तो हमारा यहाँ से HCl बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या मेरे प्यारे? बचा CH3Cl। क्या है बचा? CH3Cl, जिसे हम क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसमें भी कह सकते हैं, किसमें देखिएगा, हम ये भी इसकी डिफिनेशन एक और कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे? कि वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का, हमने क्या कहा? वे अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो वह अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। मैंने क्या बोला? फिर सुन लीजिए, मैंने कहा वे अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, वह अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर, कोई भी डाउट्स नहीं होगा प्लीज राइट और कॉपी स्क्रीनशॉट, ठीक है माय डियर। तो ये दो अपक्रिया आज के लिए काफी है। अगले पार्ट्स में आपको तीसरी अपक्रिया मैं
प्रोवाइड्स कराऊंगा, आपके बीच में नॉलेज दूंगा, ठीक ना भाई। प्लीज राइट्स और कॉपी फिर से मिलेंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगे शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। राइट्स स्क्रीनशॉट माय आइडियाज फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके गाइस।